मैं पूरी तरह नग्न हालत में कैंपस पहुंच गई। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लासमेट्स को ग्रीट भी किया। सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए, कुछ तो वहीं बेहोश हो गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं एक टाइम लूप में फंसी हुई थी। दिन में मैं कुछ भी करूं, जैसे ही रात होती एक मास्क पहने हुआ शख्स आता और हर बार मुझे अलग अलग तरीके से मार देता। फिर मैं दोबारा जागती अपने जन्मदिन की सुबह। इस भयानक चक्र को तोड़ने के लिए मैंने सब कुछ आजमाया। मैंने मास्क वाले कातिल पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गलती से अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही घायल कर दिया। किसी वजह से मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। मैं बस यही जानना चाहती थी कि उस मास्क के पीछे आखिर है कौन। जब मैं थकान से अस्पताल में बेहोश हो गई तो टेस्ट की रिपोर्ट आई। मेरे पूरे शरीर पर घातक चोटें थीं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसे समझा नहीं पाए। तभी मुझे एहसास हुआ, भले ही मैं हर बार अपने जन्मदिन पर रीसेट हो जाती हूँ, लेकिन मेरी चोटें कभी ठीक नहीं होती। लेकिन उस वक्त ये सब मायने नहीं रखता था। मैं महसूस कर सकती थी कि मास्क वाला कातिल मेरे पास आ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैंने उसे डॉक्टर को चाकू मारते हुए देखा। मैं जान बचाकर अस्पताल से बाहर भागी और आखिरी पल में एक कार में कूद गई। वह मुझे पकड़ने ही वाला था कि उसने खिड़की तोड़ दी और मुझे गले से पकड़ लिया। घबराहट में मैंने गैस पेडल पर जोर से पैर रखा और किसी तरह उससे खुद को छुड़ा लिया। मैं बहुत करीब थी, बस 30 मिनट और मैं इस डरावने लूप से बाहर निकल जाती। लेकिन अगले ही पल मुझे तेज़ रफ्तार के लिए रोक लिया गया। मैंने पुलिस वाले को सब कुछ बताया, लेकिन उसे लगा मैं नशे में हूँ। जैसे ही मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, मास्क वाला कातिल पुलिस स्टेशन के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं नशे में हूँ। पुलिस वाला बोला, तुम पूरी तरह नशे में हो, शराब, ड्रग्स, जो नाम लो सब पर हो। उसने कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुझे थोड़ी राहत मिली। जब मैं पुलिस की गाड़ी में बैठी, कुछ पलों के लिए मुझे लगा कि मैं बच गई हूँ, लेकिन फिर मैंने उसे देख लिया, वही मास्क वाला कातिल। इस बार मैं सच में फंस चुकी थी। मेरे हाथ हथकड़ियों में जकड़े थे, मैं दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती थी। मेरे पास बस मरने का इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार उसने मुझे मारा नहीं। उसने अपनी जेब से एक जन्मदिन की मोमबत्ती निकाली। तभी मुझे एहसास हुआ, गाड़ी से पेट्रोल रिस रहा था। उसने मोमबत्ती नीचे गिरा दी। गिरा हुआ पेट्रोल तुरंत जल उठा। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर मैं फिर से जाग गई। अपने जन्मदिन की सुबह